नानू 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 तू तू यहाँ पे क्यों सो रहा है? घर पे क्यों नहीं गया? गलती से सो गया था, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? तू घर क्यों नहीं गया? तेरी भाभी घर पे तो थी, यहाँ क्यों सो रहा था? भैया आप तो ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता है ना? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। भाभी बस एक बार भैया से बात कर लेने दीजिए, उसके बाद हम गाँव चले जाएंगे बात करके। देखो, तुम्हें 1000 बार बोल दिया, मैं तुम्हारे भैया से बात नहीं करवाऊंगी और चुपचाप अपना ये बोरिया बिस्तर लेकर ना निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के गार्ड से निकलवा दूंगी यहाँ से। समझ आया? पता नहीं भैया से कैसे बात कर पाऊंगा। भाभी यहाँ दरवाजा खोल नहीं रही और भैया हैं जो हमसे बातें नहीं करना चाहते। भगवान ही कुछ करेगा। 1 महीने से आपको कॉल पर कॉल किए जा रहा हूँ, एक तो भाभी फोन नहीं उठाती और जब भी उठाती है तो ये बोलती है कि भैया मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, या तो आप घर में भी रहोगे तो ये बोल देते हो कि तबीयत खराब है, बाद में बात करता हूँ। अरे अब आपसे बात करने के लिए आपके घर का चक्कर लगाना पड़ेगा। नानू नानू तेरा गुस्सा करना जायज है, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था और तेरी भाभी ने जो किया ना, तू फिक्र मत कर। उसके लिए ना मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू ये सब छोड़, मुझे ये बता कि घर में सब ठीक है ना? भैया वो माँ की तबीयत। क्या माँ की तबीयत? अरे मैंने पैसे भेजे तो थे। माँ की तबीयत? अब ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तू घर चल, पहले तेरी भाभी को सबक सिखाऊंगा। उसने ऐसा कैसे किया मेरे भाई के साथ। आजा चल चला। लगता है करण जी आ गए। दिव्या कहाँ हो तुम? दिव्या करण जी आप आ गए। देवर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए ना। बस बहुत हो गया। मेरे सामने ना ये नाटक मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे और कितना नाटक करोगी? मेरा भाई 1 महीने से यहां पे चक्कर काट रहा है और तुम दरवाजा तक नहीं खोल रही। अभी बेंच पे सो रहा था वो तो मैंने देख लिया। और ऐसी क्या परेशानी तुम्हें मेरे परिवार से? अरे मैं तुम्हारे परिवार की इतनी इज्जत करता हूं, इतना मानता हूं, और तुम मेरे परिवार के साथ ये सब करती हो। अब चुप क्यों खड़ी हो? क्यों किया ऐसा तुमने? क्या बताऊं मैं? अरे आपने अपने बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन मेरे बारे में तो सोचते हैं। अरे ये इंसान बार बार मुंह उठा के आ जाता था कि मेरे भैया कहाँ है, मेरे भैया कहाँ है। किस लिए चाहिए भैया? अरे जब से आपने कमाना शुरू किया ना, पूरे खानदान को आप संभाल रहे हैं और ये लोग सिर्फ आपका पैसा देखकर चमचागिरी करते हैं कि मेरा भाई कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। हर चीज का ध्यान है आपको, लेकिन मेरे बारे में सोचा? जब से हमारी शादी हुई है मुझे कितना टाइम दिया है, मेरे बारे में कितना सोचा है? हर दूसरे दिन आपका बिजनेस ट्रिप हो जाता है, कभी फैमिली के पास जाना होता है। हर चीज तो आपके अकेले चल रही है, तो मुझसे शादी क्यों की? कभी भाई के ऊपर खर्चा करना है, कभी बाप के ऊपर, तो कभी माँ। बहुत बोल दिया तुमने। अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। हाँ, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, मेरे लिए ना मेरी माँ सबसे ज्यादा मैटर करती है। और मेरी माँ के आगे ना तुम भी कुछ भी नहीं। अरे तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे लिए ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। नानू थोड़ी से तो एक काम कर, तू जल्दी से जिस हॉस्पिटल में आए ना, वहां से माँ को ट्रांसफर करा के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मैं सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या बोल रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता। माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कुछ भी बोल रहा है तू? रहने दीजिए भैया, मैंने जो भी बोला ना सच बोला है। और चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसमें सारी भाभी की गलती थी, लेकिन भाभी से ज्यादा ना इसमें आपकी गलती। अरे भाभी तो पराई लड़की थी ना, दूसरे जगह से शादी करके आई थी, लेकिन वो परिवार तो आपका अपना था ना। अरे माँ तो अपनी थी ना, जिसने आपको पैदा किया था। और माँ बाप का सपना क्या होता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा के उसको अपने पैर पर खड़ा इसलिए करे ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो उन्हें छोड़ दे। और उनका एक छोटा सा सपना होता है कि उनका बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनके चिता में आग लगाएगा। और भैया माँ की चिता में आग लगाने का अधिकार ना आपका था, लेकिन वो काम मैंने किया। आपको पता है बाबूजी,
माँ के जाने का गम नहीं सह पा रहे थे और ये समाज बार बार ताने मार रहा था कि तेरा बड़ा बेटा कहाँ है जो अपनी माँ के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। इतना भी बड़ा नहीं बन जाना था भैया कि आप अपना परिवार भूल गए, आप अपनी माँ को भूल गए। और आपको पता है, मैं आपको देखना चाहता तक नहीं था, लेकिन माँ ने बोला था कि मेरा बड़ा बेटा ज्यादा बिजी होगा काम में ना, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना तो एक बार जाकर मेरे बड़े बेटे को बता देना कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बस उनकी बात ना मेरे दिल पर बोझ था, जो आज मैं अपना बोझ उतारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और 1 महीने से आपके घर का चक्कर लगा रहा हूँ। बाकी आपको आपकी ये शहरी जिंदगी मुबारक हो, आपकी बीवी मुबारक हो, आप खुश रहना। मैं और बाबूजी अपने हाल पे रह लेंगे। चलता हूँ भैया। करण जी, बस तूने मारा मेरी माँ को। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे कैसी औरत है तू। मेरा भाई 1 महीने से यहाँ पे आ रहा है, मेरी माँ की तबीयत खराब, तूने उसे घर में एंट्री नहीं दी। तो मेरे लिए मर गई। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जा यहाँ से।